जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें कोई क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज का जो सेशन है उसमें डिस्कशन ये करने वाले हैं कि हाउ वी विल क्रैक LDC 30% एग्जामिनेशन इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। LDC 30% एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस था तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे जोन से किसी का भी LDC 30% में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन सारी चीज़ों पर जब समीक्षा करने के बाद जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि जब मैंने उन्हें बोला कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जिसको कि यदि आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, बट वो इग्नोर किए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इफ यू रियली ट्रस्ट मी you will get succeed in your examination. Yes my dear friends, आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस का एक स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि if you give me 7 days I will give you result. Yes, आपको लग रहा होगा कि छोटी मुँह बड़ी बातें कर रहा है, बट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इंडिविजुअली मैं उसे जान रहा था। मैं बिकॉज अकाउंट डिपार्टमेंट आने से पहले आई हैव ऑलरेडी सर्व इन रेलवे डिपार्टमेंट सच एज वर्कशॉप अकाउंट्स, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एंड नाउ आई एम सर्विंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, 3 फील्ड तो मेरा क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चंस हमारे वर्कशॉप अकाउंट से आ गए, कुछ क्वेश्चन मेरा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आ गए जिसमें कि ट्रैफिक अकाउंट्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत थे जो कि हमें फ्रेंडली लगा। एंड नाउ जो कि प्रीवियस 3 इयर्स से जो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी मैं सीखा हूँ और जाना हूँ उसके बहुत सारे कंटेंट ऐसे जो कि वीडियो में अवेलेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए यू विल बेटर दैट वी शुड नो अबाउट देयर सिलेबस। सिलेबस की जानकारी हमें होनी चाहिए, बिकॉज जब तक हम सिलेबस नहीं हमें पता होगा तब तक हम अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। तो सबसे पहले LDC 30% का जो सिलेबस है वो बिल्कुल हमें बाय हार्ट होना चाहिए। सजेस्ट जो हम सभी हम लोग जानते हैं कि आउट ऑफ 175 क्वेश्चंस वी विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 150 मार्क्स। 150 क्वेश्चंस, सॉरी मार्क्स नहीं क्वेश्चंस, यानी 175 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कितना करना है तो ओनली 150 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर इफ योर आंसर विल बी रॉन्ग यू विल लूज 1/3 मार्क्स। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चंस का भी प्रोविजन है, तो इससे थोड़ा बचना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है रिगार्डिंग LDC 30% वो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिट फॉर अ स्पेशल रेफरेंस टू द रेलवेज, यहाँ से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है बुक्स एंड बजट इंक्लूडिंग ट्रैफिक बुक, यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका ट्रैफिक अकाउंट्स एंड स्टैटिक्स, यहाँ से भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वर्कशॉप अकाउंट्स हो गया, स्टोर अकाउंट्स हो गया, जनरल एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस 7 सेगमेंट से आपको 105 यानी 105 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड जनरल नॉलेज पर आता है, यानी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड पॉलिसी एंड रूल्स। तो यहाँ से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड देन जो लास्ट जो सेगमेंट है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेंडिचर, और यहाँ से आपको पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जिस तरह से मैं आपको आपके सामने जो भी डिस्कशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट सिलेबस। सिलेबस जब तक हम लोग को पता नहीं होगा, रास्ता जब तक हम लोग को मंजिल नहीं पता होगा, तो हमें जाना कहाँ है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं
कि सीबीटी नायर, जो कि हम लोग सभी जानते हैं कि अब एलडीसी 30% या फिर 70% का एग्जामिनेशन है जो कि नायर कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिंगल पेपर ऑफ 150 मार्क्स comprising 100% ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है पूछे जा रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि अभी जो टेक्निकल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट बोले यहाँ से आपको 80 मार्क्स आता है, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि अभी हमने काउंटिंग के दौरान देखा कि 105 मार्क्स के आते हैं। तो ये एक्चुअली में जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जो अभी इंक्लूडिंग अभी जो डिस्कशन हुआ कि वर्कशॉप अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट्स, एस्टैब्लिशमेंट, जनरल एक्सपेंडिचर, बुक्स एंड बजट्स इंक्लूडिंग ट्रैफिक बुक, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, तो यहाँ से आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आई एम डैम श्योर यदि आप विद इंटीग्रिटी इस चैनल पर जितने भी कंटेंट है उसको आप 7 डेज ओनली देते हैं तो आप 80 मार्क्स में आई थिंक आप 60% यानी 80 का 60% कितना हो गया 48 मार्क्स यू विल सिक्योर इन योर एग्जामिनेशंस। आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए और 7 डेज आप ऑफिसर क्लब को दीजिए। यहाँ पर फिर है जो कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आई एम डैम श्योर यदि आप इस चैनल पर जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज के वीडियोस है जो कंटेंट है उसे आप यदि बाय हार्ट कर लेते हैं तो यू विल 15 मार्क्स सिक्योर इन योर एग्जामिनेशन। तो आउट ऑफ 40 इफ यू सिक्योर 15 मार्क्स देन रेस्ट बच गए आपका 25 मार्क्स। एंड 25 मार्क्स में आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए जा रहे हैं जनरल नॉलेज का जिसमें एटलीस्ट यू विल सिक्योर 20 मार्क्स। तो 20 एंड 15 हो गया 35 मार्क्स, 35 मार्क्स हो गया, यानी आउट ऑफ 40 आप कितना सिक्योर कर रहे हैं 35, यानी आपने यहाँ से लिया 48 और यहाँ से लिया 35 जो कि मोर देन 80% मार्क्स आता है 40 का। तो यहाँ पर हो गया। एंड नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स जिसको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन फॉर एक्सपेंडिचर के रूप में भी जानते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ है 30% के, तो उसमें कोई राव जी है आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कि उन्होंने कमेंट किया कि सर आई हैव बीन सिलेक्टेड बाय नायर इन एलडीसी 30%। और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का सारा क्वेश्चंस उनके एग्जामिनेशन जो कि एडीएसटीएम का क्वेश्चन का एग्जाम था यानी एडिशनल डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मैनेजर, और उस एग्जाम में उन्होंने इस वीडियो से सफलता हासिल किया जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा फाइनेंशियल रूल्स, तो फाइनेंशियल रूल्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर बहुत सारे कंटेंट है जो कि आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। आप देख रहे हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद यानी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे अभी यहाँ का और पसीना निकल रहा है, फिर भी आपके लिए कंटेंट मैं रेडी कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, एक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो के, ताकि आपके जैसे और भी जो भी नीडी पर्सन है उन तक हमारा एक प्रयास पहुंच सके और वो एलडीसी 30% को क्रैक कर सके। माय डियर फ्रेंड्स या डियर सर, यदि आपको लग रहा होगा कि छोटी और बड़ी बातें कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि 7 डेज आज 18 जून हो गया और 25 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला। 7 डेज विद इंटीग्रिटी इफ यू विल गिव ऑफिसर्स क्लब देन आई एम डैम श्योर यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जाम। देख रहे हैं कि लास्ट 2 पॉइंट है वो है क्वेश्चन पेपर भी है 175 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ व्हिच 150 क्वेश्चंस इज टू बी अटेम्प्ट, यानी 175 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 150 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो कि काफी ज्यादा है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल देख रहे हैं मैं पसीने से भीग नहीं गया हूँ, नहा गया हूँ। और आपने सुना होगा ना कि पानी से जो नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर सर्स, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा ये प्रयास जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंप्रेसिव वीडियो के साथ।